ये रहा अध्याय ईसी सच का पहला टुकड़ा का पहला भाग। अध्याय ईसी सच का पहला टुकड़ा। भाग 1। ब्लैक चेयर का द्वार। समय सुबह 9:05 बजे। स्थान भूमिगत कक्ष। द ब्लैक चेयर। पूरी गुफा भूकंप की तरह कांप रही थी। तीनों चाबियां A13, C7 और Z01 आर्यन की हथेली में हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी। सामने काले संगमरमर की बनी वह रहस्यमयी कुर्सी शांत खड़ी थी। उसके पीछे एक विशाल धातु का दरवाजा था जिस पर एक वाक्य खुदा हुआ था। ओपन कोट। सत्ता सत्य से नहीं, चयन से जन्म लेती है। क्लोज कोट। काव्या ने धीरे से कहा, सर, यह कोई साधारण कुर्सी नहीं है। इसमें बायोमेट्रिक और मैकेनिकल दोनों तरह के लॉक लगे हैं। देवेंद्र रावल आगे बढ़े। ब्लैक चेयर कभी किसी को शक्ति नहीं देती। यह केवल उस व्यक्ति को पहचानती है जो पहले से शक्ति चाहता है। आर्यन ने पूछा, तो असली रहस्य इस कुर्सी में नहीं, उस दरवाजे के पीछे है? देवेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ, ब्लैक चेयर केवल परीक्षा है। सच उसके पीछे छिपा है। आर्यन ने तीनों चाबियां उनके निर्धारित स्लॉट में लगा दी। टक टक टक। कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष शांत रहा। फिर अचानक घर्रर विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक गोलाकार कक्ष दिखाई दिया। दीवारों पर सैकड़ों फाइलें, पुराने सर्वर और डिजिटल स्क्रीन लगी थी। बीच में कांच का एक स्तंभ था। उसके भीतर एक काली धातु की कैप्सूल रखी थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, ऑपरेशन ब्राह्म, ओरिजिनल आर्काइव, क्लोज क्वोट। काव्या की सांसें थम गई। सर, यह ऑपरेशन भ्रम का मूल रिकॉर्ड है। अगर यह सुरक्षित है तो इसमें पिछले 20 वर्षों का पूरा सच हो सकता है। आर्यन कैप्सूल की ओर बढ़ा, लेकिन तभी पूरे कक्ष में एक परिचित आवाज गूंज उठी। ओपन क्वोट, स्वागत है आर्यन सिंह। क्लोज क्वोट। सभी रुक गए। यह ब्लैक चेयरमैन की आवाज नहीं थी, यह आवाज अर्जुन सिन्हा की थी। कक्ष के बीचों बीच एक होलोग्राम सक्रिय हुआ। अर्जुन सिन्हा का 3 आयामी स्वरूप सबके सामने खड़ा था। उन्होंने सीधे आर्यन की ओर देखा। ओपन क्वोट, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो इसका मतलब है कि तुमने बदले से ज्यादा सच को चुना है। क्लोज क्वोट। आर्यन की आंखें नम हो गईं। पापा, होलोग्राम आगे बोला। ओपन क्वोट, अब मैं तुम्हें सच का पहला टुकड़ा बताने जा रहा हूं। ओपन क्वोट, ऑपरेशन भ्रम किसी अपराधी संगठन को पकड़ने के लिए शुरू नहीं किया गया था। क्लोज क्वोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अगला वाक्य कहा, ओपन क्वोट, बल्कि, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उसे सरकार के भीतर छिपे एक गुप्त नेटवर्क की पहचान करने के लिए बनाया गया था। क्लोज क्वोट। विक्रम ने अविश्वास से कहा, तो हम इतने साल गलत दिशा में लड़ते रहे। अर्जुन की रिकॉर्डिंग जारी रही। ओपन क्वोट, हमने सोचा था कि गद्दार कुछ लोग हैं, ओपन क्वोट, लेकिन बाद में पता चला, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, कि पूरा तंत्र संक्रमित हो चुका है। क्लोज क्वोट। अचानक कैप्सूल के भीतर रखी फाइल चमकने लगी। उस पर एक लाल मोहर उभर आई। ओपन क्वोट ऑन ट्रुथ, क्लोज क्वोट। आर्यन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने फाइल को छुआ, पूरे कक्ष की स्क्रीन एक साथ चालू हो गई। हर स्क्रीन पर अलग अलग अधिकारियों, उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों की तस्वीरें दिखाई देने लगी। उनके नीचे एक ही शब्द लिखा था, ओपन क्वोट, संदिग्ध, क्लोज क्वोट। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, सर, यह तो देश के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची है। उसी क्षण एक नाम लाल रंग में चमका। वह नाम देखकर देवेंद्र रावल का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, ओपन क्वोट नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अगर यह सच है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो खेल हमारी सोच से कहीं बड़ा है, क्लोज क्वोट। लेकिन स्क्रीन पर वह नाम पूरी तरह दिखाई देता। उससे पहले ही पूरे कक्ष की बिजली एक बार फिर चली गई और अंधेरे में किसी ने ताली बजाई। ठक ठक। एक अनजान आवाज गूंजी। ओपन क्वोट, सच का पहला टुकड़ा मिल गया, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अब देखना, दूसरा टुकड़ा तुम्हें किसकी कीमत पर मिलता है। अध्याय डीट्स सच का पहला टुकड़ा, भाग समाप्त। यह रहा अध्याय यूस सच का पहला टुकड़ा का दूसरा भाग। अध्याय वीसी सच का पहला टुकड़ा। भाग 2, नाम जो मिटा दिया गया। समय सुबह 9:05 बजे। स्थान ऑपरेशन भ्रम, ओरिजिनल आर्काइव। पूरा कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल आपातकालीन लाल लाइटें टिमटिमा रही थीं। ठक ठक ठक। ताली की आवाज अचानक बंद हो गई। आर्यन ने पिस्तौल तान दी। कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आ गई।
सभी स्क्रीन फिर से चालू हो गई। लेकिन इस बार जहां कुछ पल पहले संदिग्धों की सूची थी, वहां केवल एक संदेश दिखाई दे रहा था। ओपन क्वोट, डेटा इरेस्ड, क्लोज क्वोट। काव्या तुरंत मुख्य सर्वर की ओर दौड़ी। उसने तेजी से सिस्टम में प्रवेश किया। सर, किसी ने अभी अभी रिमोट एक्सेस से पूरा डेटाबेस मिटाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ फाइलें अब भी रिकवर की जा सकती है। उसने रिकवरी प्रक्रिया शुरू की। स्क्रीन पर धीरे धीरे टूटी हुई जानकारी लौटने लगी। सबसे पहले एक पुरानी फाइल खुली। उसका शीर्षक था ओपन क्वोट, ऑपरेशन भ्रम, संस्थापक सदस्य, क्लोज क्वोट। फोटो एक एक करके सामने आने लगे। राघव मेहरा, अमन सूद, विक्रम शर्मा, और 5वें स्थान पर सिर्फ एक धुंधली तस्वीर। चेहरा जानबूझकर मिटा दिया गया था। नीचे केवल एक कोड लिखा था, ओपन क्वोट, फाउंडर 5, क्लोज क्वोट। आर्यन ने पूछा, यह कौन था? देवेंद्र ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में बेचैनी उभर आई। याद है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, जैसे किसी ने मेरी याददाश्त से उसका अस्तित्व ही मिटा दिया हो। अमन ने गहरी सांस ली। नहीं, उसका नाम जानबूझकर मिटाया गया था। हम 5 थे, लेकिन मिशन के बाद हर सरकारी रिकॉर्ड से 5वें सदस्य का नाम गायब हो गया। उसी समय अर्जुन सिंह का होलोग्राम फिर सक्रिय हुआ। ओपन क्वोट, अगर फाउंडर्स 5 का नाम अब भी छिपा है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो समझो वह आज भी खेल में मौजूद है, क्लोज क्वोट। आर्यन ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या वही पहला ब्लैक चेयरमैन था? होलोग्राम ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, ओपन क्वोट, हर विश्वासघात एक इंसान से शुरू होता है, ओपन क्वोट, और एक विचार बनकर फैल जाता है, क्लोज क्वोट। तभी काव्या ने उत्साहित होकर कहा, सर, एक वीडियो फाइल रिकवर हुई है। वीडियो चलाया गया। धुंधली रिकॉर्डिंग में 5 लोग एक गोल मेज पर बैठे थे, अर्जुन, अमन, राघव, विक्रम और 5वां व्यक्ति। लेकिन जैसे ही कैमरा उसके चेहरे की ओर घूमता, वीडियो में तेज रुकावट आ जाती। अचानक ऑडियो साफ सुनाई दिया। 5वें व्यक्ति की आवाज, ओपन क्वोट, अगर व्यवस्था को बचाना है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो कभी कभी व्यवस्था को तोड़ना पड़ता है, क्लोज क्वोट। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अमन ने आंखें बंद कर ली। यही उसकी सोच थी। वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर आखिरी पंक्ति उभरी, ओपन क्वोट, फाइल करप्टेड, क्लोज क्वोट। उसी क्षण आर्यन की जेब में रखा A13 चाबी हल्के हल्के कंपन करने लगी। फिर C07 और उसके बाद Z01। तीनों चाबियों से निकली नीली रोशनी मिलकर फर्श पर एक नया प्रतीक बनाने लगी। वह प्रतीक धीरे धीरे एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। देवेंद्र ने फुसफुसाकर कहा, ओपन क्वोट, ओरिजिनल आर्काइव का असली हिस्सा, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अभी खुलना बाकी है, क्लोज क्वोट। आर्यन ने टीम की ओर देखा। तैयार हो जाओ, अब जो मिलेगा वह शायद पूरे खेल का रुख बदल देगा। जैसे ही वह छिपे हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, दीवार के पीछे से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। इस बार कोई उनका इंतजार कर रहा था। सच का पहला टुकड़ा, भाग 2 समाप्त। यह रहा अध्याय डीजी, सच का पहला टुकड़ा का तीसरा भाग। सच का पहला टुकड़ा, भाग 3, संस्थापक समय सुबह 9:50 बजे। स्थान ओरिजिनल आर्काइव का गुप्त कक्ष। तीनों चाबियों की नीली रोशनी एक ही बिंदु पर आकर ठहर गई। घर्रर, दीवार धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। उसके पीछे एक छोटा गोलाकार कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पारदर्शी कांच का स्तंभ खड़ा था। उसके भीतर एक धातु का डेटा कोड सुरक्षित रखा था। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, फाउंडर, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, क्लोज क्वोट। काव्या ने आश्चर्य से कहा, सर, यह फाइल कभी सरकारी सर्वर पर थी ही नहीं। इसे पूरी तरह ऑफलाइन रखा गया है। आर्यन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने डेटा कोड को छुआ, कमरे में एक कृत्रिम आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, डीएनए सत्यापन प्रारंभ, क्लोज क्वोट। कुछ क्षण बाद, ओपन क्वोट, अर्जुन सिंह, आनुवंशिक मिलान 49.98%, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उत्तराधिकारी सत्यापित, क्लोज क्वोट। डेटा कोड खुल गया। उसमें केवल एक पुरानी फोटो, एक ऑडियो चिप और एक हस्तलिखित पत्र रखा था। आर्यन ने पत्र खोला। उस पर अर्जुन सिंह की लिखावट थी, ओपन क्वोट, आर्यन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो तुम 5वें संस्थापक के सच के सामने खड़े हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, लेकिन उसका नाम जानने से पहले यह समझ लो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, वह जन्म से गद्दार नहीं था, ओपन क्वोट,
हमारी सबसे बड़ी गलती ने उसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। क्लोज कोट। अमन की आंखें झुक गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो अर्जुन आज तक खुद को दोष देते रहे। आर्यन ने ऑडियो चिप चलाई। रिकॉर्डिंग में 5 लोगों की बातचीत सुनाई दी। पहले अर्जुन की आवाज आई, ओपन क्वोट, अगर यह मिशन असफल हुआ, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो हम सब अपनी पहचान मिटा देंगे। फिर अमन, फिर राघव, फिर विक्रम, और अंत में 5वें व्यक्ति की आवाज, ओपन क्वोट, अगर तुम लोग मुझे धोखा दोगे, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, जहां किसी पर भरोसा नहीं किया जाएगा, क्लोज क्वोट। अचानक रिकॉर्डिंग रुक गई। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। पहले आंखें, फिर नाक, फिर होंठ। पूरी टीम सांस रोके देखती रही, लेकिन चेहरा पूरा बनने से ठीक पहले सिस्टम फिर से हैक हो गया। पूरे कमरे में तेज चेतावनी गूंज उठी, ओपन क्वोट, सिक्योरिटी ब्रीच, क्लोज क्वोट। काव्या घबरा गई, कोई हमारे सिस्टम के अंदर है। उसी समय सभी स्क्रीन पर एक ही संदेश चमका, ओपन क्वोट, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है, क्लोज क्वोट। इसके बाद लाइव वीडियो खुल गया। वीडियो में वह रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया जिसने डायरी से लिफाफा चुराया था। उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, ओपन क्वोट, तुम अभी भी गलत आदमी को खोज रहे हो, क्लोज क्वोट। फाउंडर 5, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, ब्लैक चेयरमैन नहीं है, क्लोज क्वोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने पूछा, तो फिर ब्लैक चेयरमैन कौन है? रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया, ओपन क्वोट, जब 5 संस्थापक थे, क्लोज क्वोट, तो तुमने ये क्यों मान लिया कि खेल में केवल 5 खिलाड़ी थे, क्लोज क्वोट। उसने अपनी जेब से वही पुराना लिफाफा निकाला। इस बार उसने उसे खोल दिया। अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर में 6 लोग खड़े थे, अर्जुन, अमन, राघव, विक्रम, 5वां संस्थापक और एक छठा व्यक्ति। उस छठे व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह काले रंग से मिटाया गया था। नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, ओपन क्वोट, ऑब्जर्वर, क्लोज क्वोट। वीडियो बंद होने से पहले रहस्यमय व्यक्ति की आखिरी आवाज सुनाई दी, ओपन क्वोट, तुम 5वें संस्थापक को खोजते रहो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, असल खेल हमेशा छठा खिलाड़ी खेलता है, क्लोज क्वोट। वीडियो अचानक समाप्त हो गया। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन की नजर उस धुंधली तस्वीर पर टिकी थी। अब तक वह जिस कहानी को समझ रहा था वह अधूरी थी, क्योंकि सच का पहला टुकड़ा यह नहीं था कि गद्दार कौन था, बल्कि यह था कि खेल में एक ऐसा खिलाड़ी भी था जिसका अस्तित्व ही कभी दर्ज नहीं किया गया। अध्याय C, सच का पहला टुकड़ा, भाग 3 समाप्त। ये रहा अध्याय EC, सच का पहला टुकड़ा का चौथा भाग। अध्याय EC, सच का पहला टुकड़ा, भाग 2, छठा खिलाड़ी। समय सुबह 9:06 बजे। स्थान ओरिजिनल आर्काइव का गुप्त कक्ष। कमरे में फैली खामोशी असहज थी। आर्यन बार बार उस पुरानी तस्वीर को देख रहा था। 6 लोग, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में केवल 5 संस्थापकों का ही उल्लेख था। काव्या ने तस्वीर को उच्च रिजोल्यूशन स्कैनर में डाला। कुछ क्षण बाद स्क्रीन पर विश्लेषण दिखाई दिया। सर, यह तस्वीर एडिट नहीं की गई है, इसमें सचमुच 6 लोग मौजूद थे। अमन ने गहरी सांस ली। तो हमारी पूरी टीम को किसी ने वर्षों तक अधूरा सच बताया। उसी समय डेटा कोर के भीतर छिपी दूसरी फाइल अपने आप खुल गई। शीर्षक था, ओपन क्वोट, प्रोजेक्ट ऑब्जर्वर, क्लोज क्वोट। आर्यन ने फाइल खोली। पहले पन्ने केवल एक वाक्य लिखा था, ओपन क्वोट, ऑब्जर्वर कभी आदेश नहीं देता, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, वह केवल सही समय का इंतजार करता है, क्लोज क्वोट। दूसरे पन्ने पर, ओपन क्वोट, अगर 5 संस्थापक असफल हो जाए, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो ऑब्जर्वर खेल अपने हाथ में ले लेगा, क्लोज क्वोट। विक्रम की आंखें फैल गईं। मतलब ऑब्जर्वर एक बैकअप योजना था? देवेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, किसी योजना का हिस्सा नहीं था, वह पूरी योजना का निरीक्षक था। अचानक फाइल के अंत में एक पुराना हस्ताक्षर दिखाई दिया। वह अर्जुन सिन्हा का नहीं था, वह किसी और का था, लेकिन स्याही इतनी फीकी पड़ चुकी थी कि नाम पढ़ा नहीं जा रहा था। काव्या ने डिजिटल एनहांसमेंट शुरू किया। धीरे धीरे कुछ अक्षर उभरे, वीर, फिर प्रताप, बाकी नाम फिर धुंधला हो गया। अमन ने माथे पर हाथ रख लिया। वीर, यह नाम मैंने पहले सुना है, लेकिन कहां? उसी समय पूरे कमरे की दीवारों पर लगे स्पीकर चालू हो गए। एक बदली हुई आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, याद करने की कोशिश मत करो अमन, क्लोज क्वोट, मैंने तुम्हारी यादें बहुत पहले दफना दी थी, क्लोज क्वोट। आर्यन ने तुरंत पूछा, कौन हो तुम?
आवाज हल्के से हंसी, ओपन कोट, जिसे तुम ऑब्जर्वर कहते हो, ओपन कोट, वह मैं नहीं हूं, क्लोज कोट, ओपन कोट, मैं तो केवल उसका संदेशवाहक हूं, क्लोज कोट। इतना कहते ही सामने की दीवार पर एक गुप्त दराज खुल गई। उसमें एक पुरानी जेब घड़ी रखी थी। घड़ी के पीछे खुदा हुआ था, ओपन कोट, आर्यन के लिए पिता की ओर से, क्लोज कोट। आर्यन ने कांपते हाथों से घड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, अंदर एक बेहद छोटी माइक्रोफिल्म छिपी हुई मिली। काव्या ने उसे स्कैनर में डाला। स्क्रीन पर एक नक्शा उभरा। उसके बीच में लाल रंग से एक स्थान चिन्हित था, ओपन कोट, एको पॉइंट, क्लोज कोट। देवेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, अगर माइक्रोफिल्म तुम्हें यहां तक ले आई है तो इसका मतलब अर्जुन ने अगला सच वहीं छिपाया है। तभी अचानक कक्ष के बाहर जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम, पूरी गुफा हिल गई। कमांडो भीतर भागता हुआ आया। सर, हम पर हमला हो गया है। करीब 30 हथियारबंद लोग गुफा में घुस चुके हैं। गोलियों की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। ढाए ढाए ढाए। आर्यन ने माइक्रोफिल्म अपनी जेब में रखी। उसने टीम की ओर देखा। रिकॉर्ड बचाना जरूरी है, लेकिन पहले सबकी जान बचानी होगी। अमन ने सिर हिलाया। गुफा के पीछे एक पुराना निकास है। अगर हम 5 मिनट में वहां नहीं पहुंचे तो वे हमें यहीं घेर लेंगे। आर्यन ने अपनी पिस्तौल लोड की। उसकी नजर आखिरी बार प्रोजेक्ट ऑब्जर्वर की फाइल पर पड़ी। अब उसके पास सच के कई टुकड़े थे, लेकिन वे अभी भी एक पूरी तस्वीर नहीं बना रहे थे। और शायद सबसे बड़ा सच अब भी उसकी पहुंच से बहुत दूर था। अध्याय सच का पहला टुकड़ा, भाग 6 समाप्त। ये रहा अध्याय ईसी, सच का पहला टुकड़ा का समापन भाग। अध्याय डीसी, सच का पहला टुकड़ा। भाग 22, अधूरी तस्वीर। समय सुबह 1:30 बजे। स्थान ओरिजिनल आर्काइव से बाहर निकलने का मार्ग। गुफा गोलियों की आवाज से गूंज रही थी। धाए धाए धाए। आर्यन और उसकी टीम पीछे के गुप्त निकास की ओर बढ़ रहे थे। कमांडो लगातार जवाबी फायर कर रहे थे। अमनसूद सबसे पीछे थे ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। अचानक एक ग्रेनेड उनके पास आकर गिरा। सब लोग नीचे लाए। धड़ाम, विस्फोट से पूरी सुरंग कांप उठी। धूल और पत्थरों का बादल छा गया। धुआं छंटा तो अमन जमीन पर घायल पड़े थे। आर्यन तुरंत उनके पास पहुंचा। सर, अमन ने मुश्किल से अपनी जेब से एक छोटा धातु का बैज निकाला। उस पर उकेरा था, ओपन कोट, फाउंडर, क्लोज कोट। उन्होंने बैज आर्यन की हथेली में रख दिया। ये सिर्फ पहचान नहीं है, ये एक चाबी भी है। अगर कभी ऑब्जर्वर तक पहुंचना तो इसे साथ रखना। मीरा ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन अमन ने सिर हिलाया। समय नहीं है, जाओ। उसी समय काव्या ने माइक्रोफिल्म को दोबारा स्कैन किया। इस बार नक्शे के नीचे एक छिपा हुआ संदेश दिखाई दिया, ओपन क्वोट, एको पॉइंट, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, सच केवल आवाज में नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, प्रतिध्वनि में छिपा होता है, क्लोज क्वोट। विक्रम ने पूछा, इसका क्या मतलब है? देवेंद्र ने जवाब दिया, एको पॉइंट कोई जगह नहीं, एक परीक्षण है। वहां हर व्यक्ति को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है। टीम सुरंग से बाहर निकलने ही वाली थी कि पीछे से वही रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया जिसने डायरी से लिफाफा चुराया था। इस बार उसने हथियार नीचे कर दिए। वह बोला, ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट। आर्यन ने पिस्तौल उसकी ओर तान दी। अब क्या चाहिए? उसने शांत स्वर में कहा, ओपन क्वोट, मैं लड़ने नहीं आया, क्लोज क्वोट। उसने अपनी जेब से वह पुराना लिफाफा निकाला। सब हैरान रह गए। यह मैं वापस करने आया हूं। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? वह हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि इसमें वह नहीं था, क्लोज क्वोट, जिसकी मुझे तलाश थी, क्लोज क्वोट। उसने लिफाफा आर्यन को दे दिया। अंदर एक छोटी सी काली चिप थी। काव्या ने उसे स्कैन किया। स्क्रीन पर केवल एक वाक्य उभरा, ओपन क्वोट, ऑब्जर्वर की पहचान केवल एको पॉइंट पर खोली जा सकती है, क्लोज क्वोट। रहस्यमय व्यक्ति पीछे हटने लगा। आर्यन ने पुकारा, कम से कम अपना नाम तो बता दो। वह कुछ क्षण रुका, फिर पहली बार बोला, मेरा नाम, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, करण मलिक है, क्लोज क्वोट। विक्रम की आंखें फैल गईं। इंस्पेक्टर करण मलिक, तो तुम सचमुच जिंदा हो? करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट। लेकिन जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वह शायद अब पहले जैसा नहीं रहा, क्लोज क्वोट। इतना कहकर वह बर्फीले तूफान में ओझल हो गया। आर्यन कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। अब उसके पास
तीनों मूल चाबियां, अर्जुन की डायरी, माइक्रोफिल्म, रहस्यमय चिप और संस्थापक जोरडू का बैज था। सच के टुकड़े जुड़ने लगे थे, लेकिन पूरी तस्वीर अब भी धुंधली थी। उसने दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों की ओर देखा, धीरे धीरे बुदबुदाया, ओपन कोट, मैं आ रहा हूं, क्लोज कोट। और उसी समय दूर एक ऊंची चोटी पर एक अकेली परछाई दिखाई दी। उस व्यक्ति ने दूरबीन से आर्यन को देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी कलाई पर वही पुरानी घड़ी बंधी थी जो कभी अर्जुन सिंह पहना करते थे। या कोई और? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित था। अध्याय वोसी, सच का पहला टुकड़ा समाप्त। अगला अध्याय वोसियन, इको पॉइंट। आर्यन और उसकी टीम एको पॉइंट पहुंचेगी, जहां हर सदस्य को अपने अतीत, अपराध बोध और सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। वहीं ऑब्जर्वर की पहचान से जुड़ा अगला बड़ा रहस्य सामने आएगा।